क्या आपने कभी सोचा है एक दुनिया जहां जीरो ही मौजूद नहीं था? अ वर्ल्ड वेयर इवन राइटिंग 10, 100 और 1000 was extremely difficult, जहां कैलकुलेशंस करना इतना कॉम्प्लेक्स होता कि सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। और सबसे बड़ी बात, वहां पे नथिंग या शून्यता को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं था। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन हजारों साल तक ह्यूमंस ने एग्जैक्टली इसी तरह की दुनिया में जिया। दे काउंटेड, दे कैलकुलेटेड टू, और सिविलाइजेशंस भी बनाई, मगर बिना जीरो के। तो आज हम चलेंगे ऐसे ही एक सफर पे, अ जर्नी थ्रू टाइम, जिस समय जीरो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और आज जिस इजीनेस के साथ आप जीरो को यूज कर पाते हो, इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग्स के साथ। एंशिएंट इजिप्ट में हजारों साल पहले दे यूज्ड हायरोग्लिफस, a special symbol for 1, 10, 100, etc. अगर उन्हें 23 लिखना होता तो वो लिटरली 10 + 10 + 1 + 1 + 1 ऐसे लिखा जाता था, क्योंकि उनके पास सिर्फ उन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हायरोग्लिफस थे। नो शॉर्टकट, नो जीरो, ओनली रिपीटेड सिंबल्स। हर नंबर मैनुअली लिखा जाता था, हर कैलकुलेशन मैनुअली किया जाता था। रोमन लोगों के पास में भी उनका एक यूनिक सिस्टम था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। ये मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। वहां भी सिंबल्स थे, हाँ, मगर जीरो नहीं था। इमेजिन करो आप 2023 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना कितना लंबा और कंफ्यूजिंग होता है। एंड बिग नंबर्स को लिखना तो प्रैक्टिकली बहुत पेनफुल था। और कैलकुलेशंस तो आप भूल ही जाओ। देखो, यहाँ पे मैं 2 नंबर्स दे रहा हूं आपके लिए, जो कि रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं। उन्हें विदाउट राइटिंग इन जनरल नंबर्स आप कैलकुलेट करके बताओ कि दोनों का एडिशन क्या होगा। सोचो, जब आपके लिए ये इतना मुश्किल आज हो रहा है, तो उस समय में कैलकुलेशंस कितनी मुश्किल होती होगी। बेबलोनियंस, जो एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट थे, उन्होंने बेस 60 सिस्टम डेवलप किया था काउंटिंग के लिए। वो जहां जहां जरूरत पड़ती थी वहां वहां ब्लैंक छोड़ देते थे टू इंडिकेट कि ये पोजीशन जो है वो खाली है। बट उनके पास भी जीरो नहीं था, नॉट येट। इट वॉज जस्ट अ प्लेस होल्डर, इट वॉज जस्ट अ टेम्पररी ट्रिक टू हैंडल प्लेस वैल्यूज। और हमारे यहाँ इंडिया में लोग सिंपल 1 से 9 तक नंबर्स यूज करते थे, और कहीं कहीं पे काउंटिंग बीट्स, रॉड्स एक्सेट्रा यूज होती थी। मैथमेटिक्स मोस्टली प्रैक्टिकली चलता था। ऐसे नंबर्स लिख करके कैलकुलेट जैसे आप इजीली आज कर लेते हो, वो नहीं होते थे। लाइक ट्रेड ले लो, मेजरमेंट ले लो, एस्ट्रोनॉमी ले लो, ये सब प्रैक्टिकली होते थे। एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक जीरो अभी तक यहां भी नहीं था। लेकिन ह्यूमंस तो क्यूरियस होते हैं, और पहले भी थे। किसी ने सोचा, व्हाट इफ वी रिप्रेजेंट नथिंग विथ अ नंबर? ये आइडिया आपको अभी बहुत सिंपल लग सकता है, बट इस एक आइडिया ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। 7th सेंचुरी सीई में मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज किया। उन्होंने जीरो को नंबर के रूप में डिफाइन किया। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम सारे इंडियंस को पता है कि जीरो तो इन्वेंट इंडिया में हुई थी एंड उसे आर्यभट्ट ने किया था। मगर
आर्यभट्ट ने जीरो को एज अ सिंबल डेवलप किया था, बट ब्रह्मगुप्त ने इसे एज अ नंबर डिफाइन किया था। चलो कोई भी हो, बट दोनों इंडियंस ही थे। ब्रह्मगुप्त ने कुछ रूल्स भी दिए थे, जैसे एडिशन विथ जीरो, देन सब्ट्रैक्शंस विथ जीरो, देन मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। Also he has given the rule for division with zero, but although that time ये थोड़ा confusing था। सोचिए, a number for nothing, और ये कैलकुलेशन में भी प्रॉपरली काम कर सकता था। अ बोल्ड आइडिया जो ह्यूमैनिटी के लिए एक रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। लेकिन जीरो एक नंबर नहीं था, इट बिकेम द की टू द प्लेस वैल्यू सिस्टम। जीरो के बिना लार्ज नंबर्स लिखना बहुत पेनफुल था, जैसे 504 लिखना हो, 2023 लिखना हो, या 1 लाख लिखना हो। विदाउट जीरो या लिखने में पेजेस ऑफ सिंबल्स लग जाते, जो कि हम जीरो से पहले यूज कर रहे थे, और कैलकुलेशंस भी काफी स्लो होता था और उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी हुआ करते थे। जीरो के साथ साथ सब आसान हो गया। अरिथमेटिक आसान हुआ, मल्टीप्लिकेशंस, फ्रैक्शंस, डिविजन्स सब ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रेड होने दो, एस्ट्रोनॉमी होने दो, इंजीनियरिंग सब फ्लोरिश करने लगे। बट अभी तक जीरो सिर्फ इंडिया में थी, लेकिन इसे तो पूरी दुनिया ट्रैवल करनी थी। तो जीरो सबसे पहले अरब वर्ल्ड पहुंचा। महान स्कॉलर्स जैसे अल ख्वाज़मी ने इंडियन नंबर्स और जीरो का स्टडी किया और जीरो को मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट किया। अल ख्वाज़मी ने ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जीरो का यूज किया, और उनकी किताबों ने पूरी अरब वर्ल्ड में मैथमेटिक्स को रिवॉल्यूशनाइज किया। और यहाँ से फिर जीरो घूमता हुआ पहुंचा यूरोप। फिबोनाची की बुक लिबर अबाकी के जरिए 1202 सीई में फिबोनाची ने इंडियन अरबिक न्यूमरल्स को इंट्रोड्यूस किया और यूरोपियन मर्चेंट्स, बैंकर्स, स्कॉलर्स को दिखाया कि कैलकुलेशंस कितना आसान हो सकता है। लेकिन यूरोप में एक्सेप्टेंस आसान नहीं था। वो हमेशा से सिर्फ अपने आप को ही महान मानते आए हैं। यूरोपियंस सोचते थे कि जीरो डेंजरस या सस्पिशियस हो सकता है, एंड उनमें से कुछ लोग तो मानते थे कि जीरो मैथमेटिकल केओस ला सकता है, एंड कभी कभी तो इसे डेविल्स नंबर भी कहा गया। बट धीरे धीरे जीरो ने पूरी दुनिया जीत ली। अरिथमेटिक, अलजेब्रा और बैंकिंग सिस्टम भी रिवॉल्यूशनाइज हुए। जीरो का इम्पैक्ट सिर्फ मैथमेटिशियन तक ही नहीं सीमित रहा, इट चेंज्ड साइंस ऑल्सो। एस्ट्रोनॉमर्स अब एक्यूरेट प्लैनेटरी कैलकुलेशंस कर सकते थे। फिजिक्स ने नेगेटिव नंबर्स, इन्फिनिटी और कैलकुलस एक्सप्लोर किया। जीरो ने मैथमेटिकल प्रूफ्स और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बहुत संभव बना दिया था। और आज डिजिटल वर्ल्ड, सभी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी रन करते हैं entirely on 0 and 1. The binary system, modern computing, इंटरनेट, AI, सब का फाउंडेशन जीरो है। All thanks to this zero. लेकिन जीरो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में ही नहीं है, ये फिलॉसफी भी है। इंडिया में शून्य का मतलब है void, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। ये यूनिवर्स, इनफाइनाइट, इटर्नल को रिप्रेजेंट करता है। जीरो मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को कनेक्ट करता है और ये सिखाता है कि नथिंग भी कितना पावरफुल हो सकता है, और कभी कभी एम्प्टीनेस में भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉज कीजिए इस वीडियो को और सोचिए जरूर। एक नंबर फॉर नथिंग, एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो कभी अनइमेजिनेबल था, उसने हर कैलकुलेशन, हर साइंटिफिक डिस्कवरी
हर टेक्नोलॉजी को सेव किया। इट चेंज द वर्ल्ड कंप्लीटली। इमेजिन करो अगर जीरो डिस्कवर हुआ ही नहीं होता, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, इवन सिंपल अरिथमेटिक सब डिफरेंट होते। द वर्ल्ड एज वी नो इट बिल्कुल अलग होता। जीरो छोटा, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन इतना पावरफुल। काउंटिंग विदाउट जीरो, डिस्कवरिंग जीरो, spreading it worldwide, shaping modern mathematics, science and technology। और हिस्ट्री में जीरो के कई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मगुप्त ने लिखा कि जीरो प्लस अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ और जीरो माइनस अ नंबर इज नेगेटिव। ये सारे कॉन्सेप्ट उस समय के लिए रिवोल्यूशनरी था और सेंचुरीज बाद यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने भी इसे अडॉप्ट किया। इवन फिबोनाची ने भी जीरो और इंडियन अरबिक न्यूमरल्स की मदद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व किए। कॉमर्शियल कैलकुलेशंस, बैंकिंग, ट्रेड सब आसान हो गया। और जीरो का इन्फ्लुएंस एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत बड़ा था। बेबलोनियंस ने प्लेस होल्डर्स यूज किया, लेकिन इंडियन जीरो ने रियल कैलकुलेशंस को एग्जैक्ट बनाया। प्लैनेटरी पोजीशंस, इलिप्सेस, इवन कैलेंडर कैलकुलेशंस सब एक्यूरेट हो गए। तो जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन का प्रतीक है और ये बताता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। जीरो में सीम लाइक नथिंग, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। A number for nothing became the most powerful number in the world। तो अगली बार जब आप जीरो लिखें या यूज करें कैलकुलेशंस में, तो याद करें कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिंबल है ह्यूमन क्यूरियोसिटी का, बोल्ड थिंकिंग का और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का। और अगर ये स्टोरी आपको फैसिनेटेड करती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को भी जानना चाहिए तो प्लीज डू शेयर विद देम एंड फॉलो करके रखो फॉर सिमिलर स्टोरीज एंड इनसाइट्स लाइक दिस।